पीसफुल प्रोटेस्ट बोलते हैं ये लोग इसको। इसमें बहुत सारी तलवारें भी थी, आप देख सकते हो जैसे। और उसके अगले दिन ही पहले ही दिन वहां पे पूरा ट्रक पत्थरों से भर के आ चुका था। वो ट्रक कहाँ से आया था? एक भी नेता दिखे? दिखे? नहीं दिखे। जब बारी आई मार खाने की, लाठी चार्ज की, तब सब नेता अपनी उठा के चल पड़े। अजवा तब तो भाई छुप चुके थे। भाई ऐसा कैसा नेता है तुम्हारा सीजीपी का? जंतर मंतर में तो भाई इतने नारे लगा रहा था, ये वो बलाना डिगाना ये वो। जब मार खाने की बारी आई तो बच्चों को आगे कर दिया। सच में बोलूं, इस जेनजी ये गांडू जनरेशन है। वेलकम बैक टू टेनिस पंखा गाइस। हाँ, आप देख सकते हो मेरा फेस थोड़ा सैड है। हाँ, ये थोड़ा सैड है क्योंकि अपने देश में भारत में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा सैड हो चुका हूँ। आपको पता ही होगा क्या चल रहा है इंडिया में। सो वो तो अब क्या कर सकते हैं। गांडू जनरेशन को अभी कुछ कह नहीं सकते। वो गो विद द फ्लो के वो गो विद द फ्लो में जा रहे हैं। सो जाने दो, उनको भी पता चलेगा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेट्स स्टार्ट सम comments on protest guys. No holiday on October 2nd. Country so gone he had to wake up again. सीजन 1 का प्लेयर आ चुका है गाइस। सीजन 1 का प्लेयर वापस आ चुका है। कमबैक देख रहे हो गांधी बापू जी का। सो क्या ही कर लेगा वो? प्रोटेस्ट में जाके क्या करेगा? पुलिस को बोलेगा ये लाफा मारो, तो मैं दूसरा गाल देता हूँ तो आप दूसरे गाल पे भी लाफा मारो। भाई ये तो उल्टा हो रहा है। जैनजी लोग ही भाई पहले स्टार्ट करते हैं वॉर और फिर बोलते हैं हमने इसको मारा इसने उसको मारा। आपने देखा होगा एक लड़के ने रखा था कि भाई पुलिस ने मेरे पे पहला अटैक किया है, बट उसने पुलिस वालों पे टीयर गैस सॉरी पेपर स्प्रे पहले उसने पुलिस वालों पे डाला। पीसफुल पुलिस वाले शांति से खड़े थे, उसने डाला। तो फिर पुलिस वाले क्या, पुलिस वालों ने हाथ में चूड़ियां थोड़ी पहन के रखी है भाई। तेरी मम्मी ने पहन के रखी है पर पुलिस वालों ने नहीं पहन के रखी है। तो भाई तो उंगली करेगा तो फिर तेरी उंगली में फिर वो कुछ ना कुछ तो करेगी कि नहीं। बट इसका स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। जेंजी बिंग जेंजी प्रोटेस्ट एंड लाइफ स्टाइल, लाइफ बैलेंस एस्थेटिक मॉस्कर नेक्स्ट। प्रोटेस्ट करने गए लोग के पता नहीं भाई, वहां जाके रील देखने गए क्या ही करते रहते हैं। देखो टाइम पास कर रहे हैं वहां जाके भी। क्या भाई कोई सेंस है इस बात की? द अदर साइड ऑफ द प्रोटेस्ट, uncle out here or farming in the middle of the highway with tear gas. और ये देखो ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पीपल आर मेकिंग मीम्स while at gun point literally no one is serious proud to be Gen Z। भाई साहब उधर टीयर गैस चल रहा है, ये हो रहा है, और ये चाचा देखो भाई पता नहीं कौन सी रील बना रहे हैं यहाँ पे गांजे का। भाई मुझे तो लगता है गांजा होके टून पक्का फास है ये चाचा का। टीयर गैस with 0% internal side effects next stop India Scotland। भाई ये चाचा की जगह इंडिया को लैटिन में नहीं हो सकती क्योंकि अभी गांजा पिया है। गांजा जब उतरेगा फिर पता चलेगा ओ भाई ये मैं क्या कर रहा था। फट के हाथ में आ जाएगी चाचा की। हैकर की एंट्री पबजी में, ये तो प्रॉब्लम है। बकचोदी रुकनी नहीं चाहिए। लेवल ओ भाई साहब लेवल 3 हेलमेट लेवल 3 वेस्ट सब कुछ लेवल 3 का मिल चुका है इसको। कंट्री सिचुएशन सो बैड, रविंद्र टैगोर को भी आना पड़ा। ऑल द फ्रीडम फाइटर्स, ये कौन रिवाइव कर रहा है? Then they are too serious. It's temple and cause they are monster. Subway suffer in Delhi. भाई साहब क्या ही चल रहा है पता नहीं है। जेंजी लोग क्या ही करते हैं भाई। सच में बोलूं ये जेंजी ये गांडू जनरेशन है। ये नेपाल में भी पता नहीं क्या क्या किया था इन लोगों ने, उनका प्रोटेस्ट पूरा अलग था। यहाँ पे प्रोटेस्ट था नीट के एग्जाम का, पर ये कहाँ से कहाँ जा चुका है।
यहाँ धर्म की भी बातें आ चुकी है बीच में कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है। भाई तुम्हारे नीट का है, एजुकेशन का मुद्दा है तो वो मुद्दा उठाओ, बाकी दूसरे मुद्दे पे क्यों टारगेट करते हो भाई। मतलब क्या करते हैं भाई, ये सिर्फ जेंसी को भाई आगे भेज दिया है प्यादों की तरह। भाई तुम प्यादे बनो और पीछे से कोई और ही मार रहा है भाई, कुछ और ही चल रहा है। और जेंजी क्या है, गांडू है, उनको कुछ पता ही नहीं चलता है भाई। क्या उनको सिर्फ मोहरा बनाया जा चुका है और आगे भेज दिया है भाई, 2 3 5 सब कुछ मोमेंट्स के लिए भाई वो लोग मीम्स बनाएंगे, रील्स बनाएंगे और खुश हो जाएंगे। और पता नहीं भाई पीछे से जो हमारी बचेगी बहुत गंदी बजने वाली है। मैं भी जेंसी हूँ, मैं कभी ऐसा करता हूँ कांडू। वहां पर एक आदमी भूखा बैठा हुआ है, ही फ्राइड दूसरा ग्रिल आदमी ठूस एंड ठूस के एट खा रहा है, तीसरा आदमी दैया। हिजड़ा बन के नाच रहा है। ये कैसा प्रोटेस्ट होता है, आप समझिए उसको, प्रोटेस्ट को। और आप जो जिसको आप साइंटिस्ट बताते हैं, मतलब जंतर मंतर से चंद्रयान 4 लॉन्च होने वाला है क्या? मुझे की आंखें क्यों नहीं खुल रही? सोनम वांगचुक 19 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? मोदी जी आंखें बंद क्यों करे बैठे? एक काम करिए, आप भी कुत्ते की तरह सोए रहिए कनॉट प्लेस में। आप कहिए कि मोदी आकर के हमको जगाए, क्योंकि हमारा हम यहाँ पर सोए हुए हैं भूखे प्यासे। आपको क्यों सो जगाएगा मोदी? आपको मरना है, मर जाइए स्वेच्छा से। देश को ये मत बताइए भाई कि आप अकेले मोदी इतना वेला थोड़ी है कि भाई वहां जाके उससे बात करेगा भाई। ऐसे अरे गहरे लोगों के लिए थोड़ी मोदी बैठा हुआ है भाई, ऐसे काम धंधे के लिए भाई। उसको भी बहुत काम होते हैं भाई, वो पीएम है देश का। भाई साहब ऐसे छोटे मोटे काम के लिए थोड़ी वो उधर तुरंत चला जाएगा भाई। किसी बातें करता है, अपमानजनक बातें करता है लौंडा। सही बात है, भाई ने सही से जवाब दिया है भाई। देखो उतना पढ़ा लिखा नहीं है तो भी भाई उसमें दिमाग है। और जेंजी लोग भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, सीबीएसई स्कूल में जाते हैं, नीट की एग्जाम देते हैं और नॉलेज जीरो। जीरो नॉलेज है गधों के पास। अरे बापू, ए बापू, बापू ने आधे देश की माँ बहन एक कर दिया और उसमें सीजेपी और वापिस जुड़ चुकी है भाई। ये कौन, कॉकरोच जनता पार्टी भाई साहब, क्या ही करे ये पार्टी का। और डेमोक्रेटिक इंडिया couldn't even let बापू to rest in peace। ये कमबैक तो पर्सनल था, हाँ सीजन 1 में था, सीजन 1 में इसने ही बजाई दी, आपको पता नहीं होगा तो। और ये देखो जंतर मंतर है भाई, रीले बनाई है, मीमे बनाई, लोगों ने क्या क्या नहीं किया। द मोस्ट अनसीरियस। ये दे, मैं तो बोलता हूँ भाई, और सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। सही किया भाई। पीसफुल प्रोटेस्ट बोलते हैं ये लोग इसको। इसमें बहुत सारी तलवारें भी थी, आप देख सकते हो जैसे। और उसके अगले दिन ही पहले ही दिन वहां पे पूरा ट्रक पत्थरों से भर के आ चुका था। वो ट्रक कहाँ से आया था? वो ट्रक नेक्स्ट दिन यूथ कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के बाहर पाया था। तो समझ सकते हो ये क्या चल रहा है। जेंजी को सिर्फ एक जरिया बना है, प्यादा बना है, डॉल बना है और पीछे से आके सब घुस रहे हैं। नीट की एग्जाम कराती है एनटीए। ओके, एनटीए का चेयरमैन है प्रताप जोशी, प्रताप कुमार जोशी। सब उसके पीछे नहीं पड़े, लेकिन पड़े धर्मेंद्र के पीछे। धर्मेंद्र के पीछे क्योंकि उसने सब इतिहास जो मुगलों का वो सब था वो पार्ट निकाल के अपने हिंदू राजा महाराजा का पार्ट डाला है। और इंदिरा गांधी जी के आपातकाल का जो भी पार्ट थे वो उसने स्टडीज में डाले हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में। इसलिए सब उसके मतलब उसके लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई उसको बोलो कि राजीनामा दे भाई। क्योंकि इन लोगों का जो था भाई, ये सब जो इतिहास बाहर आ रहा है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। दैट्स द मेन रीजन। वो सब चेयरमैन के पीछे जो नीट की जो ओरिजिनल प्रोटेस्ट है वो नीट के लिए है, तो वो लोग उसके पीछे क्यों नहीं जाते? धर्मेंद्र के पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई सब? ये मेन रीजन है उसका। और ये जो क्या ही चल रहा है भाई, मैं तो बोलता हूँ आरएफ पे भाई, आरएफ पे जो हमला हुआ था, मैं तो बोलता हूँ दिल्ली पुलिस ने जो दिखाया है जलवा, और जलवा दिखाओ।
ये सांसद पार्लियामेंट के आसपास कोई घूमना ही नहीं चाहिए। पूरा 5 किलोमीटर के एरिया में जो भी घूमे मारो भाई, पकड़ के मारो। मैं तो बोलता हूँ पकड़ के मारो, जो भी दिखे पकड़ पकड़ के मारो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम भी जेंजी में आते, हम तो ऐसे आलतू फालतू धंधे नहीं करते हैं भाई। क्या ही है भाई, क्या पॉइंट क्या है इसमें, समझ में नहीं रहा है ये लोग क्या करना चाहते हैं आगे। और वहाँ से फार्मर्स भी ज्वाइन हो चुके हैं भाई। इसमें फार्मर्स का कोई मुद्दा ही नहीं है, फार्मर्स वापस कहाँ से आए, क्या रहस्य है इसके पीछे। और सुना था थालापति भी कुछ जुड़ चुके हैं, थालापति जुड़ नहीं चुके हैं, थालापति भी आए थे वहाँ पे मिलने जंतर मंतर पे। उन्होंने भी आके मिले थे साइंटिस्ट को। वो पता नहीं क्या था उसमें, आई डोंट नो, बट थालापति जी भी वहाँ पे आए थे। आओ मिलो, कोई बात नहीं, पर तुम आके जेंजी को थोड़ा समझा के तो जाओ भाई कि जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। बात सही है क्या नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है। सब तोड़ने में लगे हुए हैं जेंजी, क्या ही करे अब। और ये सब के पीछे है अभिजीत बोना। अभिजीत बोना एक साइड भाई भाषण दे रहा है ऊपर पार्लियामेंट के सामने खड़ा खड़ा कि ये पीसफुली है हमारा प्रोटेस्ट, और सामने ही आरएफ के जवान को मार रहे हैं वो लोग, पुलिस, दिल्ली पुलिस के लोगों को मार रहे हैं। ये तुम्हारे ये पीसफुल वाला प्रोटेस्ट है भाई। और वो भाई खुद जंतर मंतर भाई, पता है उसको कि भाई सिंपैथी मिलने वाली है, बड़ा मैटर होने वाला है भाई, लाठी चार्ज होगा, ये होगा वो होगा, मीडिया में आएगा, सिंपैथी मिलेगी सबको, इसलिए उसने करवाया। और एक भी नेता दिखे, दिखे नहीं दिखे। जब बारी आई मार खाने की, लाठी चार्ज की, तब सब नेता अपनी उठा के चल पड़े, कोई दिखा नहीं फिर उसके बारे में, सब छुप गए। ऐसा मुझे दिखाओ कि एक भी नेता को, और स्पेशली अभिजीत बोना को एक भी लाठी लगी हो भाई, वो सबको आगे करके खुद भाग गया भाई। ये होता है, पता है उसको कि भाई ये इसमें हमारी मतलब ये हमने कहाँ से कहाँ मुद्दा कर दिया है, उसके बाबू लगने वाले हैं। सो भाई वो एक छेद में जाके छुप चुका है, अब कल वापिस आएगा भाई, वापिस जब प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा, लाठी चार्ज हुआ तब तो भाई छुप चुके थे। भाई ऐसा कैसा नेता है तुम्हारा सीजीपी का, जंतर मंतर में तो भाई इतने नारे लगा रहा था, ये वो भलाना ढिगाना ये वो, जब मार खाने की बारी आई तो बच्चों को आगे कर दिया।